पाकिस्तान के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत, भारत से मुज़ाकरात की पेशकश, तिजारत, दहशतगर्दी और पानी के मसले पर बातचीत के लिए तैयार, ईरान को दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का खित्ते में अमन ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक, पाकिस्तान और ईरान का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार, सीज़ फायर का खैर मक़दम। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से बारिशों का इम्कान, NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। साथ मानसहरा और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोयटा, ज्योब, अफजदार समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। और ईद उल अज़हा कब होगी? ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर। यकम ज़ुल्हज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी दौरा, पाक ईरान ताल्लुकात में नई जहद, शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर से अहम मुलाकात, आयतुल्लाह ख़ामनई के लिए इंतहाई एहतराम का इज़हार, जौहरी मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की बसीरत की तारीफ, पाकिस्तान दौरे की दावत दी, कहा कि आप मुस्लिम दुनिया की अजीम शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान पहुँचने पर पुरतपाक इस्तक़बाल, ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, तेहरान में सादाबाद महल आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफा भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारर भी वक्त में शामिल थे। बानी PTI के खिलाफ तफ्तीश का संगमील, अदालत ने पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट 9 जून तक पेश कराने की हिदायत। DSP लीगल ने अदालत को बताया कि जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। बानी PTI तफ्तीशी अफसरान के साथ ताउन करें। बानी की रिहाई के लिए कारकुन मुश्तइल, जज्बात काबू में रखो और क़यादत पर एतमाद करो। रिहाई की कोशिशें चल रही हैं। बैरिस्टर गौहर का मशवरा। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खिलाफ एहतजाज, पेशावर में कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें, पुलिस से लाठियां बरसा दी, आंसू गैस की शेलिंग, PTI के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। बड़ी तादाद में कारकुन रेड जोन में दाखिल, सियासी माहौल में कशीदगी। बिलावल भुट्टो का सूबाई हुकूमत पर बदउनवानी छुपाने का इल्जाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोक कर बदतरीन करप्शन छुपाने की नाकाम कोशिश की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी, भारत बौखलाहट का शिकार। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं। स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज न सिर्फ हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं बल्कि कलदन तंजीमों को तरबियत और असलाह भी फराहम करती हैं। इंडियन हुकूमत के साथ साथ हिंदुस्तानी मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में पेश। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खिलाफ वर्जी, मोदी हुकूमत ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर मंसूबे शुरू करने का ऐलान। दरियाए सिंध के बहाव को रोकने का मास्टर प्लान बेनकाब। आबी जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की तशवीश, ये मंसूबे खित्ते में पानी के बहरान को बढ़ा सकते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम, मोदी सरकार के हाथों सैकड़ों घर मिस्मार। मोदी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी सरापा एहतजाज। न ओहदे का मान, ना ही अखलाकी तहजीब का शायबा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म आपे से बाहर। गुजरात में हालिया तकरीर में अखलाकी अक़दार, जनूबी एशिया के अमन के खिलाफ एक और संगीन हमला। मोदी ने पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दे दी। खूबसूरती के नाम पर तमाशा, मोदी हुकूमत का निकला जनाजा। बेला मैगी का मिस वर्ल्ड पर जोरदार तमाचा, पर्दे के पीछे की हकीकत सामने रख दी। मिस इंग्लैंड नाज़ेबा सलूक पर शदीद बरहम, मुकाबला अधूरा छोड़कर चली गई। कहा ऐसे पेश किया गया जैसे मैं जिस्म फरोश हूँ। मोरो वाक़े के पीछे भारत का हाथ, सिंध हुकूमत का बड़ा दावा। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं 20 मई को के बड़े ग्रुप शफी बरफक ने मोरो के एहतजाज किया। ये जमात ट्रेन हमलों और दीगर बम धमाकों में मुलविस रही है। पुलिस के जवानों को एकतरफा टारगेट किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
کراچی میں جرائم پیشہ عناصر سرگرم، کورنگی میں فائرنگ، بچی سمیت 2 افراد جاں بحق، موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر شہری کا ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ، 10 سالہ عرفہ گولی کی زد میں آ گئی، علاقہ مکینوں کا احتجاج، ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ، زمان ٹاؤن میں گولیاں لگنے سے 36 سالہ قاری عبدالرحیم جان سے گیا، واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ، پولیس نے مقابلے میں 2 ملزمان پکڑ لیے۔ امریکی میموریل ڈے پر ٹرمپ کا بائیڈن پر غصہ، صدر کا کہنا تھا کہ اس گن کو بھی یہ دن مبارک ہو جس نے 4 سال قوم کو برباد کیا۔ جو بائیڈن نے 2 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں داخل ہونے دیا، جن میں سے بہت سے مجرم اور ذہنی مریض تھے۔ امریکہ جلد محفوظ اور عظیم بنے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ویتنام کا دورہ، اعلیٰ قیادت سے ملاقات، توانائی، سیٹلائٹ، ویکسین اور ریلوے سمیت 30 سے زائد کے معاہدے طے۔ میکرون 6 روزہ دورے میں انڈونیشیا اور سنگاپور بھی جائیں گے۔ فرانسیسی صدر کو اہلیہ کا تھپڑ، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، میکرون نے تردید کر دی، کہا بیگم صاحبہ ہلکا پھلکا مذاق کر رہی تھی۔ سورج مسلسل کراچی پر برہم، جسم پگھلنے لگا، سانس اٹکنے لگی، شہر قائد کے باسی خبردار، گرمی آج بھی اپنا رنگ دکھائے گی، ہیٹ ویو کا بھی امکان برقرار، احتیاط ہی بچاؤ ہے۔ گزشتہ روز بھی دن بھر سورج آنکھیں دکھاتا رہا، پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شدت 49 تک محسوس کی گئی۔ شدید گرمی کے ساتھ ہی بیماریوں نے بھی پنجے گاڑ لیے، اسپتالوں میں مریضوں کا رش، ہیضہ، لو سے متاثر، معدے کے انفیکشن میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ میزبان کے ساتھ مہمان بھی تیار تھی۔ T20 میچز کا پہلا ٹاکرا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس، قومی کھلاڑیوں نے کوچز کے زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے جوہر دکھائے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ فل سمنز کہتے ہیں کہ پاکستان کو آسان حریف نہیں سمجھا جا سکتا۔ پاکستانیوں نے گزشتہ کچھ عرصے سے اچھا نہیں کھیلا، لیکن وہ خطرناک ٹیم ہے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی بہار، خریداروں کا جوش و خروش دیدنی، شاندار نسلوں کے جانور عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ خوبصورت جانور، مہنگے سودے، حیدرآباد میں JF-17 تھنڈر نامی بچڑے کی دھوم، نوجوان نے کیٹل فارم پر 40 من وزنی بچڑا پالا، خریدار بارات کی صورت میں پہنچے تو مالک نے پنڈال سجا لیا، مہمانوں کی بریانی اور دیگر کھانوں سے تبادلہ۔